Okay, the next question is the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are placed in the 10 slot of the following grid based on the condition below. आपको 10 नंबर्स प्लेस करने हैं 1 to 10 और इस ग्रिड में प्लेस करने हैं। ये जो ग्रिड आपको दी गई है इस ग्रिड में प्लेस करने हैं जिसमें रो और कॉलम्स गिवन है। रो 4 रोज गिवन है, 4 कॉलम गिवन है। 4 रो और 4 कॉलम के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स गिवन है। उस फैक्ट के कंडीशंस को हम पढ़ते हैं, फैक्ट्स के कंडीशंस को हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस ग्रिड को फिल करेंगे। फर्स्ट है नंबर इन द एनी रो अपीयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू। अब आपको क्या बोला है कि रो के जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये नहीं होगा कि 4 पहले और बाद में बने। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे रो के सारे नंबर्स। नंबर इन एनी कॉलम अपीयर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर टॉप टू बॉटम। अब जब कॉलम के जो नंबर होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। दैट मीन्स 4 3 2 1 टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर चलेंगे। तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी सबसे हाईएस्ट नंबर। अगर आप देखिए अब इस सिनेरियो को अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं सबसे हाईएस्ट नंबर होगा तो सबसे हाईएस्ट नंबर इस सिनेरियो में क्या है 10 है। मतलब 10 के लिए मैं फिक्स बोल सकती हूँ कि रो 1 कॉलम 4 में 10 आएगा क्योंकि 10 आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, नीदर 2 और प्लेस 3 प्लेस इन द सेम रो एज सेम कॉलम और 10। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 और 3 यहाँ पे नहीं आएगा एंड 2 और 3 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने 10 प्लेस किया है रो 1 इन कॉलम 4 में। ठीक है, अब इसके साथ जब हमने कॉलम 4 में रो 1 कॉलम 4 में 10 प्लेस किया है तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में रो में। तो अगर मैं बात करूं ईदर 1 या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी हमारी। ठीक है, हम एग्जैक्ट अभी फिल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 कहाँ पे आएगा। 1 इधर रो 1 में आएगा, इधर रो 4 में आएगा। नीदर 7 एंड प्लेस इन द सेम रो ऑन इन द सेम कॉलम एज 9। 9 के साथ 7 और 8 नहीं होना चाहिए, तो जहां पे 9 होगा वहां पे 7 और 8 नहीं होगा किसी भी रो और कॉलम में। 4 एंड 6 आर प्लेस इन द सेम रो, 4 और 6 सेम रो में प्लेस होंगे। अगर हम 9 वाला कंसेप्ट लें, सपोज अगर हम 9 को कॉलम 2 में प्लेस करें या कॉलम 1 में प्लेस करें तो देखिए यहाँ पे दो कॉलम फिल करने बचे हुए हैं हमारे और जो भी यहाँ पे ब्लैंक है। अगर हम 9 के बाद देखें तो 9 के बाद हाईएस्ट नंबर क्या है 10 है, पर पी तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 10 तो हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया, तो 9 तो हम फर्स्ट और सेकंड में प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम 9 को फर्स्ट और सेकंड में प्लेस नहीं कर सकते तो 9 को हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एक काम करते हैं, एक केस और बना लेते हैं कि 9 हमारा कॉलम में भी आ सकता है, रो 2 एंड कॉलम 4 में भी आ सकता है। तो एक सिनेरियो हम और प्लेस कर लेते हैं। टेन ये हो गया, 9 ये हो गया। ठीक है, एक बार हमने 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक बार हमने 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेके चलते हैं अभी। अब देखिए 2 और 3 सेम कॉलम में नहीं आएंगे 10 के जैसे, सेम कॉलम और सेम रो में नहीं होने चाहिए। 2 और 3 यहाँ से बने, 2 और 3 यहाँ से बने। अगर मैं 2 और 3 को यहाँ पे रखूं, ठीक है, तो 3 से नीचे नंबर होना चाहिए 2, 3 से छोटा नंबर क्या है 2 और 1। 1 अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी तो यहाँ पे नंबर बचा 2, 2 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर चुकी हूँ। इसका मतलब ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 2 और 3 भी हमारे सेम रो में नहीं आएंगे। 2 और 3 सेम रो में नहीं आएंगे तो मैंने 2 को अगर यहाँ प्लेस किया, 3 को यहाँ प्लेस किया, तो ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्योंकि ये लास्ट रो है, लास्ट कॉलम है। पर ये भी पॉसिबल है कि मैं 3 को यहाँ प्लेस करूँ, 3 2 को यहाँ प्लेस करूँ। सिंगल पॉसिबिलिटी मेरी यही है कि 2 और 3 जो आएंगे मेरे रो 2 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3 में ही आएंगे। इसके अलावा कोई भी प्लेस नहीं है जहां पे वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद बोला है 7 एंड 8 नेवर प्लेस इन द रो एंड कॉलम विथ 9। जहां पे 9 होगा वहां पे 7 और 8 प्लेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है तो 7 और 8 को हम प्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 से नीचे वाला नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब मैंने 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया और आपको क्या बोला 4 और 6 इन द सेम रो। अब ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 4 और 6 के लिए तो ये सिंगल जगह बची, मतलब 1 यहाँ पे नहीं आएगा। 1 यहाँ पे नहीं आएगा तो 1 यहाँ पे आएगा क्योंकि 4 और 6 आपको सेम रो में प्लेस करने हैं। 4 आपके कॉलम 1 रो में आएगा एंड 6 आपका रो 1 कॉलम 2 में ही आएगा क्योंकि 4 और 6 को आपको
सेम रो में प्लेस करना है। बचा हुआ नंबर कौन सा है? 5 है। तो इस तरह से ये ग्रिड सॉल्व हो गई, बहुत ही इजीली वे में सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत एग्जैक्ट जो फैक्ट्स थे वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो गिवन थी, आपको नंबर्स को प्लेस करना था। इस तरह से आपके नंबर सॉल्व हो गए। तो ये वाला केस आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। इस केस के साथ हम चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। First question, what is the number row between the left which has the least sum of the number placed in that? किस रो का सम जो है वो लीस्ट है? अब आप देखिए रो 1 की मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो रो 1 में ऑलरेडी 10 नंबर है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4 10 है, दैट मीन्स तो वो ऑलरेडी सम ज्यादा होगा। रो 2 की मैं बात करूं, रो 3 की बात करूं, 2 नंबर्स हैं। रो 1 की मैं बात करूं तो सिर्फ सिंगल 1 है, एक नंबर है जो कि है 1। तो सबसे लीस्ट सम किसका होगा? सिर्फ हम डायरेक्ट देख के आंसर कर सकते हैं कि रो 4 का लीस्ट होगा। ओके, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने नंबर देखा, नंबर के बेसिस पे आपने दिखा लिया कि रो 4 का जो सम होगा वो सबसे कम होगा। Next, which of the following statement must be true? 2 in place in the slot 2 in slot in column 2, हाँ 2 place है column 2 में, ठीक है। 3 is placed in the column 3, 3 is placed in the column 3, ये भी सही है। पर अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 column 3 में है और 3 column 2 में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 और 2 को लेके सर्टेनिटी नहीं है। एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते कि 3 और 2 किस स्लॉट में आएगा, तो हम ये एग्जैक्ट नहीं डिफाइन कर सकते कि 2 जो है वो कॉलम 2 में होगा, 3 जो है वो कॉलम 3 में होगा। दैट मीन्स neither one nor two statement is correct. For how many slot in the grid, placement of the number cannot be determined with certainty. ऐसे कितने slot हैं आपके पास जिसके नंबर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए आप 4, 6, 9, 10, 5, 8, 7 और 1 को तो आपने एग्जैक्ट डिटरमाइन कर लिया है। 2 और 3 एक ऐसे नंबर है जिनके स्लॉट को आप एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन है कि वो कॉलम 2 में आएंगे कि कॉलम 3 में आएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हैं जो इसके लिए हम एग्जैक्ट सर्टेनिटी नहीं बता सकते, हम एग्जैक्ट स्लॉट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आंसर होगा आपका 2 नंबर, विद सच नंबर्स आर 2। What is the number of place in the column 4? What is the sum of number placed in column 4? column 4 का sum क्या है? आपको column 4 बोला है, ये column 1 था, 2, 3 and 4। column 4 का sum क्या है? 10 and 18, 18 and 7, 25, 25 and 1, 26। column 4 का sum कितना है? 26। then answer is 26। ओके, तो ये आपका स्लॉट था, क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्लॉट को देखते हैं हम।